बिहार में एक शहर है गया और वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थर पर भगवान के कदमों के निशान मिलते हैं। लेकिन ये कहानी उन कदमों की नहीं बल्कि उसकी है जिस पर वो कदम रखे गए थे। ये कहानी एक ऐसे असुर की है जिसकी भक्ति ने, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड का नियम ही बदल दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस पत्थर के नीचे ऐसा क्या था कि उसे स्थिर रखने के लिए खुद भगवान विष्णु को उस पर आकर खड़ा होना पड़ा। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है जो विश्वास और कह सकते हैं विरोधाभास से भरी हुई है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है गयासुर। अब देखिए, असुर शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? विनाश, क्रूरता, अधर्म, यही सब है ना। लेकिन गयासुर, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो उन सभी परिभाषाओं से एकदम परे था जो हमने असुरों के बारे में सुनी है। जरा सोचिए, जन्म से तो वो एक असुर था, लेकिन उसका दिल करुणा और दया से भरा हुआ था। उसकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने आराध्य भगवान विष्णु की भक्ति करना और उन्हें किसी भी तरह प्रसन्न करना। और यही विरोधाभास इस कहानी को इतना खास बनाता है। तो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए गयासुर ने जो किया वो असाधारण था। उसने हजारों साल तक बिना रुके, बिना थके इतनी कठोर तपस्या की कि उसकी भक्ति की अग्नि, उसकी लगन इतनी तेज थी कि आखिर में भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। विष्णु जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। अब देखिए, यहाँ गयासुर अपने लिए कुछ भी मांग सकता था, शक्ति, साम्राज्य, अमरता, कुछ भी। पर उसने मांगा क्या? उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो पूरी तरह से निस्वार्थ था। उसने कहा, प्रभु बस इतना वरदान दे दीजिए कि मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो भी मुझे बस छू ले उसे सीधे मोक्ष मिल जाए। गयासुर की इस निस्वार्थ भक्ति से विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत कह दिया, तथास्तु। और बस उसी एक पल में, अनजाने में ही ब्रह्मांड का सारा संतुलन बिगड़ने की नींव रख दी गई। कभी कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे बड़ा संकट खड़ा कर देते हैं। अब गयासुर को वरदान तो मिल गया और वो काम भी करने लगा, और इतनी अच्छी तरह से काम करने लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। उसकी पवित्रता ने अनजाने में ही सही सृष्टि के पूरे चक्र को ही चुनौती दे डाली थी। हुआ ये कि लोग, चाहे वो पापी हों या पुण्यात्मा, बस गयासुर के शरीर को छूते और सीधे मोक्ष पा लेते। मतलब कर्म के सिद्धांत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नतीजा, स्वर्ग में पैर रखने की जगह नहीं बची और नरक वो बिल्कुल खाली हो गया। जीवन और मृत्यु का, कर्म और फल का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया था। अब धर्मराज, यम और दूसरे सभी देवता तो परेशान हो गए। उनका तो काम ही खत्म हो गया था। भाई, इस संतुलन को फिर से कैसे स्थापित किया जाए? और मुश्किल ये थी कि वरदान खुद विष्णु जी ने दिया था, उसे वापस तो लिया नहीं जा सकता था। तो फिर रास्ता क्या था? तो सारे परेशान देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सब कुछ जानने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धर्म संकट का एक ही समाधान है और उसके लिए किसी को एक परम बलिदान देना होगा, और ये बलिदान उसी से मांगना होगा जो इस संकट का कारण था। और तब सारे देवता मिलकर गए गयासुर के पास। उन्होंने उससे कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, हे गयासुर, सृष्टि को बचाने के लिए हमें एक महायज्ञ करना है और हम चाहते हैं कि तुम उस यज्ञ की वेदी बनो। हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। और बस यहीं पर गयासुर ने साबित कर दिया कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची और महान थी। जिस शरीर से उसे इतनी शक्ति मिली थी, उसी शरीर को सृष्टि के कल्याण के लिए दान देने में उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत तैयार हो गया। ये उसकी महानता का शिखर था। गयासुर अपना विशाल शरीर लेकर यज्ञ भूमि पर लेट गया और देवताओं ने यज्ञ शुरू किया। लेकिन तभी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसका शरीर इतना ज्यादा पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ था कि वो स्थिर ही नहीं हो पा रहा था। वो लगातार कांप रहा था, हिल रहा था, जिससे यज्ञ के खंडित होने का खतरा बढ़ गया। जब सारे देवता उसे स्थिर करने में नाकाम रहे, तब भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज प्रेत शिला कहते हैं, को गयासुर के कांपते शरीर पर रख दिया। लेकिन वो चट्टान भी हिलने लगी।
तब आखिरकार गयासुर को स्थिर करने के लिए खुद भगवान विष्णु उस शिला पर अपने कदम रखकर खड़े हो गए और हमेशा के लिए अपने पद चिन्ह वहां छोड़ दिए। अपने भक्त के इस परम त्याग को देखकर विष्णु ने उसे एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, गयासुर, आज से ये स्थान तुम्हारे नाम पर गया कहलाएगा। तुम्हारा शरीर परम तीर्थ बन जाएगा। जो भी इंसान यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा, उन पूर्वजों को सीधे मोक्ष मिलेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों के लिए अमर हो जाएगा। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बनाती है। आज भी लाखों लोग गया जाते हैं और उसी प्रेत शिला पर बने विष्णु के पद चिन्हों के दर्शन करते हैं। ये निशान एक असुर के सबसे बड़े बलिदान की गवाही देते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक असुर का शरीर दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बन गया। उसका एक त्याग आज भी लाखों करोड़ों लोगों के पूर्वजों को मुक्ति दिला रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और बलिदान से तय होती है। और अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है, क्या भक्ति और त्याग का सबसे बड़ा काम वहीं से हो सकता है जहां से हमें उसकी उम्मीद सबसे कम होती है? गयासुर की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जवाब है।